उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमा के रोज़ हिंसा हुई। यह हिंसा आई लव मोहम्मद नाम से जो कैंपेन चल रहा था सोशल मीडिया पर, उसके तहत मौलाना तौकीर रज़ा ने एक प्रोटेस्ट बुलाया हुआ था और वहाँ लोग जमा हुए, जिसके बाद फिर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी हुए दोनों तरफ से। अब जो जानकारी है वो ये है कि तकरीबन 2000 लोग इसमें FIR हुई है उनके खिलाफ और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, वो बड़े खौफनाक हैं अगर बरेली के ही हैं तो। एक वर्ग विशेष, वो वर्ग है हिंदुत्ववादी, वो खुश है। मुख्यमंत्री ने भी, आपने सुना होगा, तौकीर रज़ा को लेकर के उन्होंने भाषण दिया या बयान दिया। उन्होंने बताया कि मौलाना को नहीं पता किसका राज है। फिर एक और वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल है, गजबाए हिंद। ऐसा लगता है जैसे गाजर के हलवे की बात हो रही हो। ये गजबाए हिंद जो है पता नहीं क्या चीज़ है। बात यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना को नहीं मालूम किसका राज है। मौलाना को पता था, लेकिन फिर भी योगी को याद दिलाना था मौलाना को कि देखो सरकार हमारी है और हम क्या करते हैं वो और देख लो तुम। वैसे पहले लोग देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, अतीक अहमद से लेकर के अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी और भी आज़म खां का हश्र, आए दिन चलने वाले बुलडोज़र, ठोक देंगे वाले नज़ारे, गर्मी निकाल देंगे। तो ये गर्मी निकालने वाला था बरेली में। मौलाना ने, तौकीर रज़ा ने, यहाँ शिकायत तुमसे है। आई लव मोहम्मद कैंपेन सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है पूरे देश में और बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स, हिंदू कम्युनिटी से देखें आप, सैकड़ों लोग पोस्ट कर रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं आई लव मोहम्मद। क्योंकि यहाँ मोहम्मद से तो इनको नफ़रत है, हिंदुत्ववादियों को लव से नहीं होनी चाहिए, मोहम्मद से नफ़रत है, बहुत है। और उसी के ख़िलाफ़ सारा कार्यक्रम भी चल रहा है देश और दुनिया में। गाज़ा में जंग हो या भारत के अंदर जो माहौल है वो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम, एंटी मोहम्मद। मौलाना तौकीर रज़ा को क्या ज़रूरत पड़ी थी ये प्रोटेस्ट कॉल करने की? मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, वहाँ से ख़िताब करते लोगों से और कहते कि मैं भी मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ, आप भी करते हैं, और सब लोग दुआ करें दुनिया में अमन चैन कायम हो, गाज़ा में अमन चैन कायम हो और हिंदुस्तान के हालात अच्छे हों। यहाँ जगह जगह जो बवाल मचे हुए हैं, यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म हो, गरीबी ख़त्म हो, नफ़रत ख़त्म हो और सब लोगों से कहते हैं आप लोग अपने अपने घर जाइए। हर मामले में
टांग अड़ाना। देखें, ये लोग पेशेवर लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो पेशेवर लोग हैं। ये गुंजाइशें तलाश करते हैं अपने लिए सियासी मकसद को हल करने की, जिसके तहत दोनों तरफ वो ये साबित करना चाहते हैं, एक तरफ के कि मौलाना को नहीं मालूम तो हम उन्हें याद दिला देंगे, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, और मौलाना भी इसी उस रेस में वो भी ये गुंजाइश तलाश करते हैं कि मेरे लिए कोई सियासी जगह बन जाए। अब जो ये इतने सारे लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारियाँ जो क्रैकडाउन किया गया, वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, जैसी जानकारियाँ हैं, घरों में घुस करके लोगों को दरवाजे तोड़ के छतों से जो बजरंग दल है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इनके लोग तो जो करते हैं सो करते ही हैं, बाकी और भी ऐसा ही करते हैं। व्यवस्था में जो लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं, ये देखने को बहुत पहले से मिल रहा है। और चूँकि जुडिशरी क्राइसिस में, मुल्क की जुडिशरी क्राइसिस में, उसकी वजह से इनको बड़ी ताकत मिली हुई है। अगर जुडिशरी में क्राइसिस न होती, इम्पार्शियल होती जुडिशरी, पीड़ित को रिलीफ मिलता वहाँ से, तत्काल कोई कार्रवाई होती, नज़र आती, तो ये अपने आप बिल्कुल सीधे चलते हैं। फिर जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं वो ताकत में हो या इलीगल तरीके से वो ताकतवर हो। मुस्लिम नौजवानों को बिल्कुल बेजार हो जाना चाहिए किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से। ज्ञापन देने के लिए बुलाया था मौलाना ने, काय का ज्ञापन देना था। सन 1990 से लेकर के 2025 तक करोड़ों ज्ञापन मुसलमानों ने अपनी अपनी समस्याओं से जुड़े हुए और सरकार के लोगों को दिए हैं। कोई एक ज्ञापन पे कोई कार्रवाई कभी हुई हो, कोई सुनवाई हुई हो, किसी ने एक्शन लिया हो, तो आप बता दें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ज्ञापन देने की। एक जाती मामला बताता हूँ आपको। 2011 में एक लेटर मैंने लिखा राष्ट्रपति भारत सरकार को, और 2015 में एक कांस्टेबल आते हैं, तो मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने पूछा फलां से मिलना है, तो मैंने पूछा बताएं, तो उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति के यहाँ से जांच आई है, उन्होंने कोई लेटर लिखा था उस पर। तो मैंने उनसे कहा लिखें आप मृतक पाए गए, तो हंसने लगा। मैंने हंसने की बात नहीं है, आप लिखें इसमें कि मृतक पाए गए, और मृतक ने बताया कि अब जांच की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, यह सब ऐसे ही बना दिए जाते हैं जिनका कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है इनके, बिल्कुल भी, इनके पावरलेस। गुजरात के दंगों को देखें, कोई काम किया हो किसी ह्यूमन राइट कमीशन ने या अल्पसंख्यक कमीशन ने या और किसी ने, तो ये किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती ज्ञापन वगैरह देने की। आप प्रोटेस्ट करिए, अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुइए। देखें, तरीके बदल लें, इसलिए बदल लें कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं।
घर के दरवाजे पर खड़े हुई है और जो बात कहनी है कागज़ पे लिखिए और फ़ोटो खींचिए और सोशल मीडिया पर डालिए। और ये जो पेशेवर मौलवी हजरात हैं, इनसे बहुत बच के रहें, बड़े ख़तरनाक लोग हैं ये। बाबरी मस्जिद का तिया पांचा इन लोगों ने करवा दिया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी, जो फरियाद जिलानी साहब ने बनाई थी। शहर शहर उसके दफ्तर खुले हुए थे। क्या करते थे वो लोग, उनके दफ्तर वाले? पुलिस के साथ मिलकर के धंधा। ज़्यादातर तो मुखबिर हो गए थे। तो मेहरबानी करके बचें, मुस्लिम नौजवान बचें। बेरोज़गारी मुल्क में बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी छोटे से छोटा काम है करें, मेहनत करें, आमदनी होनी चाहिए आपकी, पढ़ाई लिखाई करें। किताबों से हम बहुत दूर हो गए हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सब तमाम चीज़ों में उलझे रहते हैं। बचें इनसे भी। किताबें ज़रूर पढ़ें, घर में पेड़ पौधे लगाएं, गार्डनिंग करें। गमलों में आप सब्जियां लगा सकते हैं, फलों के पौधे लगा सकते हैं। अपने आप को एंगेज रखें, लेकिन फालतू के चीज़ों से बचें। आपके प्रोटेस्ट करने से, सड़कों जाम करने से, सड़कों पर आकर के कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हामिद अंसारी साहब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे। मेरे एक मामले में उनसे मुलाकात की मेरे कुछ लोगों ने, तो उनका बयान था जैसा कि मुझे बताया गया। उन्होंने कहा गुजरात में कोई कुछ नहीं कर सका मोदी का, हम क्या कर सकते हैं मुलायम सिंह का। ये पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आयोग के चेयरमैन थे उस वक्त, वो उपराष्ट्रपति नहीं हुए थे। नौजवानों को, बच्चों को ख़राब न करें। अब जिस बेरहमी के साथ ये FIR दर्ज हुई है 2000 बच्चों के खिलाफ, अब इनकी अगले कई सालों तक की तमाम कमाई थाने, चौकी, पुलिस, अदालत इसमें खर्च होगी। इनके घर ख़ानदान के लोग इसी में लगे रहेंगे। आज वकील साहब के पास जाना, आज तारीख है, और फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते करते इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और अदालतें सन 2000 के केस आज तक चार्ज पर नहीं लगे हैं। मेरा अपना बता रहा हूँ मैं आपको। सन 2000 का केस आज की डेट 2025 सितंबर, ये 31 सितंबर है, आज की डेट तक चार्ज पे नहीं लगा है और तारीखें करनी पड़ती हैं। तो बचें और मासूम बच्चों को बचाएं, उन्हें बताएं, बैठें उनके साथ, बात करें, गैप न होने दें। बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ बैठें, बात करें उनसे, उनकी तरबियत करें। आप खाली मत रहिए, काम करिए। कुछ भी आप फल बेच सकते हैं, ज़्यादा पूंजी नहीं है आपके पास, फल बेचिए। छोटे से छोटा काम करिए, कुछ भी। और यहाँ कौन सी हमारे पास रियासतें, ज़मींदारी, जागीरदारी, कोई बादशाह बची है, कोई है कहीं? सब मजदूर हैं। बाजार से ख़रीदने पड़े पुराने कपड़े पहनिए आप, और बच्चों को पढ़ाइए। और आप किसी के ऊपर भरोसा न रखें, और ये यकीन भी न रखें, उम्मीद भी न रखें कि ये हमारे काम आएंगे। कौम के लोग बड़े ख़तरनाक भी हैं। यह हश्र का सा मैदान है, यहाँ हर बशर को अपनी अपनी पड़ी हुई है। जो दौलतमंद हैं वो अपना एंजॉय कर रहे हैं अपनी दौलत के साथ। आपको मुसीबत झेलना है, आप झेलिए। आप बीमार हैं, बीमार रहिए। किसी को आपकी बीमारी से, आपकी परेशानी से कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो थोड़ा केयर करें और बचें। शुक्रिया आप सभी का।